हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी कॉस्मेटिक शॉप। तो कैसी चल रही है अब आपकी दुकान? राखी और जन्माष्टमी के बाद तो सेल पर थोड़ा सा फर्क तो पड़ गया होगा, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा दुकानदारी में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। परंतु जो न्यू शॉपकीपर है उन्हें घबराना नहीं है, यही टाइम होता है हमें नेक्स्ट त्योहारों की प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैंने जो लिस्ट आपको देनी है वो आपके ही कहने पर मैंने आपके लिए तैयार की है। तो आप उस लिस्ट को जरूर इन दिनों में तैयार कर ले, क्योंकि इसके बाद आपके शादियों का और त्योहारों का सीजन शुरू है, तो उसमें तो आपको शॉपिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये लिस्ट है करवा चौथ से पहले आने वाली नवरात्रि की लिस्ट, जिसमें भी काफी अच्छी सेल हमारी शॉप पर होती है। तो जिन्होंने भी अभी शॉप अपनी ओपन की है 1 महीना पहले या 2 महीने पहले, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है अपनी शॉप को ग्रो करने का। तो इसलिए अभी से आप डट जाए, क्योंकि अभी श्राद्ध आने वाले हैं। श्राद्ध के बाद खत्म होते ही नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो नवरात्रि में काफी शादियों का सीजन होता है, कन्या पूजन का सीजन होता है, नव दुर्गा माता का पूजन का टाइम है। तो उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से कर लेनी है अपनी शॉप पर। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो ये रही नवरात्रि सामान लिस्ट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है बैंगल्स, जो कि हमने रखनी है माता रानी के लिए और गर्लिश, क्योंकि माता रानी के पूजन में भी बैंगल्स काफी सेल होती है, और जब कन्या पूजन होता है तो उसमें गर्ल आइटम की भी बैंगल्स रखनी है। मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देकर दिखा भी दूंगी कि गर्लिश आइटम कैसे रखनी है। उसके बाद बॉक्स बैंगल है, जो ये भी आपने अपनी शॉप पर रखनी है, क्योंकि नवरात्रों में शादियों का भी सीजन है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पर हमारी बैंगल्स मेटल में है, ग्लास में है, और अच्छी वैरायटी वाली जो बैंगल्स है वो भी अपनी शॉप पर जरूर रखनी है, क्योंकि उनकी भी काफी सेल होती है। और ज्यादातर रेड, मेहरून और अदर कलर्स भी रखने हैं, पर रेड और मेहरून थोड़ा ज्यादा रखना है। उसके बाद बिंदियां, बिंदी की क्वांटिटी हमारे पास काफी होनी चाहिए, क्योंकि बिंदियों की काफी सेलिंग होगी माता रानी के पूजन में भी और गर्लिश आइटम में भी, क्योंकि जब कन्या पूजन होता है तब बिंदी भी दी जाती है, बैंगल्स भी दी जाती है। तो बिंदी की वैरायटी हमें बॉक्स वाली बिंदी भी लेके आनी है, जैसे स्टोन वाली महंगी वाली भी लेके, यानी कि 5 से लेकर आप 20-30 तक लेकर आ सकते हैं। बिंदी का रेट है ये। और उसके बाद है माता रानी का 16 श्रृंगार, ये पैकेट मिलते हैं बने बनाए। तो ये भी आपने अपनी शॉप पर जरूर ऐड करने हैं, अगर कोई पैकेट नहीं लेता है, क्योंकि उसमें थोड़ा हल्का सामान होता है। तो आप खुद भी 16 श्रृंगार का सामान उनको बनाकर दे सकते हैं बढ़िया में। उसके बाद नेल पेंट, नेल पेंट सदाबहार चीज है, इसका तो स्टॉक आपकी शॉप पर कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए। अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग कंपनी की नेल पेंट, और हर एक कलर, और उसमें सबसे ज्यादा रेड, मेहरून, पिंक, मैजेंटा, पर्पल, ये ऐसे कलर जो मेन है ये तो जरूर होने चाहिए। उसके बाद लिपस्टिक, नेल पेंट और लिपस्टिक ऐसी 2 चीजें हैं जो हमेशा अपनी मतलब शॉप पर इनकी वैरायटी आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि ये चाहे शादी हो, चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ भी ना हो, तब भी लेडीज ले ही लेती हैं। उसके बाद चुनरी, ये चुनरी आप माता रानी के बड़े वाले साइज में भी रख सकते हैं, और कन्या पूजन में भी चुनरी की, जैसे कन्या को देते हैं तो आप चुनरी का स्टॉक भी रख ले। उसके बाद चूड़ा, चूड़ा जो है वो आप ब्राइडल चूड़ा भी रख सकते हैं, और माता रानी के लिए जो चूड़ा आता है छोटे साइज में वो भी आप रख सकते हैं। कई तो कन्या को भी छोटे छोटे चूड़े आते हैं, वो भी आप अपनी शॉप पर जरूर रखें। उसके बाद मेहंदी कौन, यानी कि मेहंदी की कीप, तो मेहंदी भी काफी नवरात्रि में सेल होती है, शादियों का भी सीजन है, तो मेहंदी कौन का भी आप स्टॉक कर ले। कॉम एंड मिरर, कंघी और शीशा, इसकी भी मतलब आपके पास अच्छी वैरायटी भी होनी चाहिए, यानी कि आप 10 रुपए से लेकर 50 तक कंघा काफी है, और मिरर भी आप ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 जितना आपके एरिया के अकॉर्डिंग चलता है तो उस हिसाब से रखें। उसके बाद आता है हैंगिंग, तो ये रुमाल है, कॉटन रुमाल हो गए या फिर टॉवल रुमाल, तो ये आपने अपने ये भी स्टॉक रखना है। ये भी नवरात्रों में काफी देने लेने के लिए, या फिर उसके बाद
शादियों में ऐसे इनका भी स्टॉक होना चाहिए। तो उसके बाद है रबर बैंड, क्लचर, हेयर एसेसरी, ये सब भी पता जब माता रानी का पूजन होता है तो कन्या को देने के लिए कई मतलब जो हमारे दुख आते हैं वो रबर बैंड, क्लचर, हेयर एसेसरी, ऐसा सारा सामान लड़कियों के लिए लेके जाते हैं कन्या पूजन में। उसके बाद वही गर्लिश आइटम, टिक टिक पिन, गर्लिश आइटम जो भी कन्या पूजन में होती है, आप देख लेना क्या क्या चीजें आपके जहाँ ज्यादा सेल होती हैं तो बस उसी का स्टॉक रख लें। उसके बाद हेयर बैंड हो गए, ये सारा गर्लिश आइटम है। तो ये थी नवरात्रि सामान की लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, तो देख लेना। और इनमें से जो भी कोई अगर सामान छूट गया है तो आप जरूर इसमें ऐड कर लें। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं आपको सारा सामान अच्छी तरह उसकी एक लिस्ट बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कर दूं और आपको काफी इसमें हेल्प मिले, तो देख लेना। और बैंगल्स, नेल पेंट, पिस्टल, ये 3 चीजें तो ऐसी है कि अब भी इनका सीजन शुरू होने वाला है। और एक बात, आप अभी इस स्टॉक को भर लेना क्योंकि हमारे पास यही 10-15 दिन होते हैं अपने स्टॉक को लाने के लिए। इसमें आप एक बार जाकर या फिर एक बार पहले थोड़ा सा लेकर आइए, फिर उसके बाद अगर कोई स्टॉक फिर बच जाता है तो आपके पास फिर टाइम होगा तो आप दोबारा भी उसको ला भी सकते हैं या मंगवा भी सकते हैं। तो ये रही सामान की लिस्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, मैंने फुल आपके लिए पेज कर दिया है। ये थी नवरात्रि की लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने एरिया में कुछ और भी चलता है वो इसमें ऐड ऑन कर लीजिए क्योंकि हर एक एरिया का अपना अपना सामान होता है, अलग वैरायटी होती है, तो आप अपना एरिया जरूर देख लें। परंतु फिर भी आपके एरिया में कोई और डिमांड भी है तो उसको भी इस लिस्ट में आपने ऐड कर लेना है। ये नहीं है कि मैंने जो बताया है आप वही चीज लेकर आएंगे और उसके बाद कई किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं हर रोज बस यही देखती हूँ कि किस टॉपिक पर वीडियो डालनी चाहिए ताकि आप जो न्यू शॉपकीपर है आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके जी, राधे राधे।